Hello students, question number 11 from JEE Main 2022, 26 July shift 2. The question is the acute angle between the pair of tangents drawn to the ellipse 2x square plus 3y square equal to 5 from the point 1,3 क्या होगा ये निकालना है मुझे। तो मैं मान लेता हूँ कि m स्लोप के साथ में अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस एलिप्स पर, जिसकी की इक्वेशन थोड़ा सा प्रॉपरली पहले मैं लिख लेता हूँ। तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 5 नीचे आएगा, डिवाइड कर देंगे तो 5/2 बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा, एंड प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5/3 है और इक्वल टू 1 है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू बेसिकली मुझे मिल जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ए स्क्वायर की और ये हो जाएगी बी स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ से मैं टेंजेंट की का इक्वेशन लिखूँ स्लोप के फॉर्म में, तो आएगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू है 5/2 टाइम्स एम आ जाएगा, सॉरी एम स्क्वायर आएगा, और प्लस आएगा 5/3 आ जाएगा बेसिकली, क्योंकि ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये जो है टेंजेंट वो 1,3 से पास कर रही है, तो यहाँ पर मैं सेटिस्फाई कर दूंगा इस पॉइंट को। तो आएगा वाई 3 इज इक्वल टू एम प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5/2 एम स्क्वायर एंड आएगा प्लस 5/3 आ जाएगा। 3 इनको इधर लाऊंगा तो 3 माइनस एम का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5/2 का एम स्क्वायर प्लस 5/3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली जब स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये। अब मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा तो ये हो जाएगा 9 प्लस एम स्क्वायर माइनस आएगा 6m एंड इक्वल टू है, यहाँ पर एलसीएम ले लूँ अगर तो 5 दिया 15, तो 15m स्क्वायर एंड प्लस 10 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 6 आएगा। तो इस 6 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, एक बार चेक करते हैं। तो ठीक है, तो 6 जब इधर मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो 9 इंटू सिक्स विल बी नमचेंग 54, तो 54 यहाँ से आ जाएगा। एंड उसके बाद फिर 54 प्लस 6m स्क्वायर आएगा एंड आएगा माइनस 36m आएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 15m स्क्वायर प्लस 10। सारी टर्म्स को अगर उधर ले जाऊंगा तो 6 माइनस हो जाएगा 15 में से, तो आएगा 9m स्क्वायर और प्लस 36 उधर चला जाएगा m, और 10 माइनस 54 करेंगे तो 44 आ जाएगा माइनस का उधर, इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अब मुझे बेसिकली टेंजेंट्स के बीच का यहाँ से 2m की वैल्यूज़ पॉसिबल आ रही है, और इन दोनों जो टेंजेंट्स के स्लोप आएंगे इनके बीच में मुझे एंगल चाहिए। तो जो tan थीटा का वैल्यू होता है वो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड होता है। तो इसलिए मुझे m1 m2 का वैल्यू चाहिए बेसिकली। तो m1 m2 का वैल्यू तो यहाँ से मैं माइनस 44 डिवाइडेड बाय 9 निकाल लूँगा, और m1 माइनस m2 का जो वैल्यू होता है वो बेसिकली हम लोग कैसे निकालेंगे, ये आएगा अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 का स्क्वायर और आएगा माइनस 4m1 m2। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो m1 प्लस m2 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आएगा 36/4, यानी कि 36/9 माने माइनस 4 आएगा बेसिकली। तो माइनस 4 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा कितना, ठीक है लिख लेते हैं, तो 16 हो जाएगा ये, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से m1 m2 का वैल्यू पुट करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा 44/9, इस पूरे का अंडर रूट आएगा। अब यहाँ से 16 यहाँ पर भी है और 16 यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो 4 इंटू 4 यहाँ से ले लेंगे तो 16 हो जाएगा। तो बाहर अंडर रूट के 4 चला जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 11/9। 11/9 जो है 20/9 हो जाएगा। तो 20/9 का रूट करेंगे तो अंडर रूट 20/3 आ जाएगा, और अंडर रूट 20 को मैं 2√5 लिख सकता हूँ। तो बेसिकली 8√5/3 आ जाएगा यहाँ से वैल्यू m1 माइनस m2 का। अब बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो tan थीटा बिटवीन टू लाइंस जो है वो होगा मॉड ऑफ
m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 होता है। m1 माइनस m2 का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग 8√5/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 का वैल्यू है -44 अपॉन, यहाँ जाएगा -44/9 आएगा। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं मॉड भी लगा दूंगा, तो देखो क्या आ जाएगा ये 8√5/3 तो एज इट इज़ लिखूँगा, इनटू इसको सॉल्व करके रेसिप्रोकल करके लिखूँगा तो 9 तो ऊपर पहुँच जाएगा, दोनों का जो एलसीएम आएगा वो, एंड डिवाइडेड बाय 9 माइनस 44 हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा बेसिकली ये, जो कि माइनस का आएगा, बट मैं प्लस का लिख देता हूँ क्योंकि मॉड है इस वजह से। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा, इसको 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 8 या 24 हो जाएगा 24, और जो नीचे लिखा हुआ है 7 × 5 लिखा हुआ है, तो 5 तो बेसिकली √5 × √5 हो जाएगा नीचे, एक √5 कैंसिल आउट कर देंगे तो 24/7 जो है बचेगा। तो फाइनली जो आंसर है आपका, जो एंगल होगा इन दोनों के बीच का, हो जाएगा θ = tan इनवर्स ऑफ 24/7√5 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन बी में। थैंक यू।